हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हर्षिला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग पिछले वीडियो में देख चुके होंगे, जो कि चैप्टर का नाम है थिंग्स अराउंड अस। तो उसके बारे में हमने पार्ट 1 में देखा था कि कुछ पोएम्स थी वो हमने पढ़ी थी, कुछ शब्द थे उनके बारे में हमने पढ़ना सीखा था। अब बारी आती है एक्टिविटी नंबर 5। एक्टिविटी नंबर 5 जो है उसमें क्या है, थोड़ा हम कुछ नया सीखेंगे, एक्टिविटी करेंगे जो कि सामने दी हुई है हमारे। तो उसमें बताया गया है कि समान रंग धरा होता, चित्रों तेज रंगनी स्केच पेन बड़े जोड़ो। मतलब समान रंग रखने वाले चित्रों को एक ही स्केच पेन से जोड़ना है। ते रंगनो नाम अंग्रेजी ते रंगनी स्केच पेन के द्वारा लिखो। मतलब उसका नाम, उस रंग का नाम अंग्रेजी शब्द में उसी पेन से लिखना है और जोड़ना है। तो हम बात करते हैं, और यहाँ पे कोष्टक में दिया है वाइट को छोड़कर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पत्ते दिख रहे हैं, पत्ते ग्रीन हैं, पोपट ग्रीन है। फिर ये हमारे पास एक प्रकार से कहें तो बैगन है, बैगन हो या कुछ भी हो, ग्रीन है। तो हमारे पास 3 मिलते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये तीनों को हम एक साथ जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमने पत्ते को जोड़ा, बैगन को जोड़ा और पोपट को जोड़ा, क्योंकि ये तीनों ग्रीन ग्रीन है। ठीक है, तीनों को जोड़ दिया हमने। अब क्या है, कोष्टक दिया है पत्ते के जस्ट बाजू में, तो वहाँ पे हम क्या कर देंगे, ग्रीन लिख देंगे। तो हमने वो लिख दिया। अब बारी आती है नेक्स्ट, येलो की बारी। येलो में आपको दिख रहा होगा सूर्य, मतलब सन। बनाना आपको दिख रहा होगा, केला। मैंगो दिख रहा होगा, आम। ठीक है, तो ये होगा हमारे येलो। तो आपको येलो के ऊपर देखिए आपको कोष्टक दिख रहा होगा, तो वहाँ पे आपको लिख देना है येलो, YELLOW। और ग्रीन वाले में GREEN लिख देना है। नेक्स्ट आता है ब्लू। ब्लू जिसमें आपको क्लाउड्स दिख रहे होंगे, बादल, और आपको टी शर्ट दिख रही है, और आपको एक बॉक्स दिख रहा है, स्क्वायर टाइप कह सकते हैं। तो उसको आपको ब्लू कलर की पेन से लिख देना है, BLUE। ठीक है, जितने भी आप वर्ड लिखो उसी पेन से आपको लिखना है जिस कलर का हो। जैसे ग्रीन है तो ग्रीन पेन से, येलो है तो येलो पेन से, ब्लू है तो ब्लू पेन से, रेड हो तो रेड पेन से, ब्लैक हो तो ब्लैक पेन से, पिंक हो तो पिंक पेन से। अब बारी आती है रेड की। रेड यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, रेड तो एक तो बलून है हमारे पास, और लास्ट में एक हमारे पास कहें तो रेक्टेंगल पट्टी है वो, और एक हमारे पास पेंसिल है वो। तीनों हमारे रेड हैं, तो हम क्या करेंगे, उसमें रेड से रेड लिख देंगे। ठीक है, अब बारी आती है फ्रॉक की। एक है फ्रॉक, एक है शूज़। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोनों को, और यहाँ पे एक है लोटस, कमल का फूल, तो उसको हम क्या करेंगे, पिंक से लिख देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट अब लास्ट बारी आती है, वो है हमारे ब्लैक की। ब्लैक में आपको दिख रहा होगा एक हमारे पास कार है, और एक हमारे पास ब्लैक बोर्ड है या स्लेट है, और एक हमारे पास बैग है जो कि ब्लैक रंग में है। तो हम उसको ब्लैक कलर से लिख देंगे, ब्लैक, BLACK। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी एक्टिविटी नंबर 5 फिनिश होती। अब बारी करते हैं एक्टिविटी नंबर 6। एक्टिविटी नंबर 6 है, उसमें एक्टिविटी नंबर 6 में हमें क्या करना है, शिक्षक की मदद से नीचे नो गीत वाँचो अने लखो। मतलब आपको पढ़ना है और लिखना है सेम टू सेम। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, एक हमारे पास ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है और सर्कल है। मतलब हमारे पास त्रिभुज है, वर्ग है, आयताकार है और गोला यानी वृत्ताकार है। तो हम इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ए ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स। मतलब उनकी 3 साइड होती हैं, 3 भुजा होती हैं। 3 साइड मतलब 3 भुजा। ए ट्रायंगल हैज़ 3 साइड, मतलब उसकी ट्रायंगल की 3 भुजा होती हैं। काउंट 1 2
3, गिनना है 1 2 3। नेक्स्ट आता है स्क्वायर की बारी। ए स्क्वायर हैज़ 4 साइड। स्क्वायर की मतलब वर्ग की 4 भुजा होती है। नेक्स्ट 4 साइड 4 साइड, 4 भुजा 4 भुजा। ए स्क्वायर हैज़ 4 साइड, वर्गाकार की 4 भुजा होती हैं। दे आर ऑल द सेम, वह सारे बराबर होती हैं। नेक्स्ट रेक्टेंगल। ए रेक्टेंगल हैज़ 4 साइड, मतलब रेक्टेंगल मतलब आयताकार की 4 भुजा होती हैं। 4 साइड 4 साइड, 4 भुजा 4 भुजा। ए रेक्टेंगल हैज़ 4 साइड, आयताकार की 4 भुजा होती हैं। 2 शॉर्ट एंड 2 लॉन्ग, मतलब 2 मतलब 2 कहें तो छोटी होती हैं और 2 बड़ी होती हैं। 2 शॉर्ट 2 लॉन्ग। नेक्स्ट आता है सर्कल, वृत्ताकार या गोलाकार भी कह सकते हैं। ए सर्कल गोज़ अराउंड एंड राउंड, मतलब जो सर्कल है उसमें पूरा राउंड ही राउंड है। राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। ए सर्कल गोज़ राउंड एंड राउंड, नो बिगनिंग नो एंड, मतलब ना ही इसका स्टार्टिंग कोई पॉइंट है ना ही इसका कोई अंतिम पॉइंट है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी एक्टिविटी नंबर 6 फिनिश होती है। आपको क्या करना है एक्टिविटी नंबर 6 में, आपको इसको पढ़ना है और कॉपी में लिखना भी है और इसको गीत भी गाना है। एक्टिविटी नंबर 7। एक्टिविटी नंबर 7 में कुछ अलग हमको देखने को मिलता है। एक्टिविटी नंबर 7 जो कि है, नीचे चित्र का वर्णन तुम्हारा शिक्षक पास से थी सांभळो, मतलब जो हमारे पास फ़ोटो दी है उसका मैं आपको भाषांतर या उसके बारे में आपको बताऊंगा। तेमा सेप ની संख्या गणो लखो अने रंग पूरो। आपको क्या करना है उसमें, आपको उसकी संख्या गिननी है, लिखना है और रंग भरना है। ठीक है, तो रंग भरने का काम तो आप लोगों का है, ठीक है, और गिनने का काम है वो मैं करवा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ट्रायंगल बनाया है, आपको बाजू में जस्ट दिख रहा होगा। ट्रायंगल है जो हमारे पास, उसमें 15 ट्रायंगल आएंगे। 15 ट्रायंगल मतलब 15 त्रिभुज आएंगे। त्रिभुज आप गिन के ट्राई करो, नहीं आते 15 तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं आपको कैलकुलेशन बताऊँगा किस तरह हमको करना है। नेक्स्ट बारी आती है स्क्वेयर्स की। स्क्वेयर्स मतलब वर्गाकार। वर्गाकार जो कि आपके आते हैं 12 काउंट करो, नहीं मिले तो मैं इन्फॉर्म करो, कमेंट करो, आपका मैं सॉल्यूशन अवश्य दूंगा। नेक्स्ट बारी आती है थर्ड जो कि रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल्स है, रेक्टेंगल्स में आपके 9 नंबर आएंगे, कंफर्म है 9 नंबर ही आने वाले हैं। लास्ट है सर्कल्स। सर्कल्स में आपको सिंपल है, सबसे पहले हमारे पास सर्कल की जो लाइन है उसमें ही आपको 10 दिखने को मिल जाते हैं। 10 सर्कल ये हुए, 2 हमारी आँखें हुई, 12 हो गई। 12 हो गई, आराम से आपको 15 सर्कल देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप काउंट कीजिए, ना मिले तो मुझे इन्फॉर्म कीजिए, मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा विद आंसर के साथ। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 8। एक्टिविटी नंबर 7 हम इजीली सीख चुके हैं, एक्टिविटी नंबर 8 की बारी आती है। તમારા શિક્ષકની મદદથી વાક્ય બોલો અને મૂળાક્ષરો ઓળખો, मतलब आपके शिक्षक की मदद से वाक्य को बोलिए और मूल अक्षर जो दिया गया है वो आपको लिखना है। ए डोर, ADOOR, डोर, डोर यानी दरवाज़ा। एन ऑफिस, एन ऑफिस, OFFICE, ऑफिस, एन ऑफिस। एन ऑफिस मतलब हमारा कार्यालय। एन ऑरेंज, एन ऑरेंज मतलब संतरा। एन आउल, आउल यानी उल्लू। ए डोंकी, डोंकी यानी गधा। अब आती है पी की बारी। ए पैरोट, पैरोट यानी तोता। ए पोट, पोट यानी दवा, सियाई की दवा कह सकते हैं। एन एप्पल, एन एप्पल मतलब सेब, सफरजन जिसको कह सकते हैं। ए पोस्टमैन, पोस्टमैन मतलब डाकिया वाला।
ए पेंसिल, मतलब पेंसिल या कलम, पेंसिल ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे कुछ दिया है, यूनिट 1 एक्टिविटी 1, यूनिट 2 एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 6 में आवता ओ फरते अने पी फरते राउंड करो। हमको क्या करना है, अगर ओ आता है तो हमको सर्कल बनाना है और पी आता है तो हमको गोला करना है। किसमें, यूनिट 1 की एक्टिविटी 1 में और यूनिट 2 की एक्टिविटी नंबर 6 में, जो कि हम कुछ इस तरह एक्टिविटी नंबर 6 यहाँ पे हम सीख चुके हैं, जो कि चैप्टर नंबर 2 की यूनिट 2 की एक्टिविटी नंबर 6 है, ठीक है। अगर ओ से स्टार्ट होता है वर्ड तो आपको सर्कल करना है, स्क्वायर करना है। अगर पी से आता है तो आपको गोलाकार मतलब सर्कल करना है। नेक्स्ट बारी आती है एक्टिविटी नंबर 9। एक्टिविटी नंबर 9 में क्या बोला है, चित्र जो आपेल वर्णन सांभळो, बोलो अने जोईने लखो। मतलब आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि एक कप है, तो दिस इज़ ए कप, यह कप है, यानी ये प्याला है, एक प्रकार से प्याला भी कह सकते हैं। इट इज़ ग्रीन, यह हरा है, ठीक है। तो वही आपको सेम वहीं पे लिख देना है और आपको हिंदी भी लिख लेनी है, क्योंकि आपको आगे काम में आने वाली है चीज़, भाषांतर हम जिसको ट्रांसलेशन कहते हैं। दिस इज़ ए बटन, मतलब ये बटन है। इट इज़ ए ब्लू, यह नीला है। दिस इज़ ए कैट, यह बिल्ली है। इट इज़ ए ब्लैक, यह काली है। दिस इज़ ए टेबल, यह मेज है। इट इज़ ए येलो, यह पीली है। एक्टिविटी नंबर 10। एक्टिविटी नंबर 10 में आपको यहाँ તમારા શિક્ષકની મદદથી વાક્ય બોલો અને મૂળાક્ષરો ઓળખો। आपको शिक्षक की मदद से इसको बोलना है और वाक्य को जानना है, अक्षरों को जानना है। ए पोट, ए पोट यानी दवा, स्याही की दवा, अभी भी ने बताया था। ए मैट, मैट यानी चटाई। ए ट्री मतलब पेड़। ए टमाटो, टोमाटो, टमाटो मतलब टमाटर। ए गोट यानी बकरी। एन आइसक्रीम मतलब आइसक्रीम को आइसक्रीम ही कह सकते हैं। ए स्कूटर, स्कूटर को भी स्कूटर ही कहेंगे। ए कोकोनट मतलब नारियल। ए काऊ मतलब गाय। ए कैमल मतलब ऊँट, ठीक है। तो यहाँ पे बताया है आ पाना ऊपर आवेला टी गणो अने लखो, मतलब कितने टी आए हैं वो हमको गिनना है और यहाँ पे कोष्टक में लिखना है। तो हम कितने टी आए हैं वो हमको गिन लेना है। नेक्स्ट, एन आइसक्रीम, जो कि सी से स्टार्टेड होते हैं। एन आइसक्रीम, तो आइसक्रीम, तो इसमें आइसक्रीम के बारे में बताया है। एन स्कूटर, ए स्कूटर, स्कूटर, फिर ए कोकोनट, ए नारियल, फिर ए काऊ, ए गाय, फिर एक कैमल, ठीक है। कैमल मतलब ऊँट। आप पाना ऊपर आवेला सी गणों अने लखो, तो यहाँ से आपको सी काउंट कर लेने कितने बार सी आया तो वो आपको लिख देना है। एक्टिविटी नंबर 11। एक्टिविटी नंबर 11 में बोला है चित्र जो शिक्षक की मदद थी बोलो वर्गखंड में उपलब्ध अन्य वस्तुओं साथे पण आ प्रवृत्ति करावी। तो कहने का मतलब यहाँ है ऐसा कि आपको ये चित्र देखना है और शिक्षक की मदद से बोलना सीखना है। और अगर ऐसी आपकी क्लास में ऐसी चीज़ें हैं तो उसके बारे में आपको ऐसे ही सेंटेंस तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ दिया है पेड़ के बारे में जो कि कोकोनट का है। दिस इज़ ए कोकोनट ट्री, यह नारियल का पेड़ है। इट इज़ ए टॉल, यह ऊंचा है। दिस इज़ ए नीम ट्री, यह नीम का पेड़ है। इट इज़ ए शॉर्ट, यह छोटा है। दिस इज़ ए येलो बॉक्स, यह पीला बॉक्स या पीला बॉक्स को हम बॉक्स ही कह सकते हैं, ठीक है। इट इज़ ए स्मॉल, यह छोटा है। दिस इज़ ए ग्रीन बॉक्स, यह ग्रीन बॉक्स है। इट इज़ ए बिग, यह बड़ा है। दिस इज़ एन आइसक्रीम कप, यह आइसक्रीम का कप है। इट इज़ कोल्ड, यह ठंडा है। दिस इज़ ए कप, यह कप है, यह प्याला है। द टी इज़ हॉट,
जो चाय है वो गर्म है। आप આના ઉપર क्या क्या મૂળ અક્ષર તમે ઓળખો છો મોઢેથી વર્ગખંડમાં જણાવો। તમારા जोड़ीदार સાથે મળી તે मूल अक्षर नीचे લીટી करो। जो शब्द आप जानते हो वो उसके नीचे आपको अंडरलाइन कर देनी है और अपने फ्रेंड के साथ आपको इसको शेयर करना है, बोलना सीखना है सेंटेंस को। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 12। 12 एक्टिविटी नंबर है, उसमें बोला है शिक्षक वाँचे ते सांभळो अने आपेल खाना जे ते वस्तु रंगना नाम लखो। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रेश फ्रूट दिया है, तो फ्रेश फ्रूट्स है वो क्या है, साइन बोर्ड है। तो यहाँ पे आपको स्पेलिंग लिखनी है SIGNBOART, साइन बोर्ड। ठीक है, 1 क्लियर होगी, फिर से सुन लो, SIGNBOARD, साइन बोर्ड। नेक्स्ट है जो कि हमारे पास है मगन भाई, MAGANBHAI। थर्ड नंबर है जो कि है कैप मतलब टोपी, CAB। नेक्स्ट है जो कि हमारे पास है सलीम, SALIM। नेक्स्ट है बास्केट, बास्केट मतलब टोकरी, BASKET। ठीक है, ये हमारा हो गया कंप्लीट फिलअप्स। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस दी हैं, मतलब कुछ स्टोरी दी है, वो हम पढ़ेंगे। दिस इज़ ए स्मॉल शॉप, यह एक छोटी दुकान है। इट इज़ मगन भाई फ्रूट शॉप, यह मगन भाई के फल की दुकान है। द शॉपकीपर्स शर्ट इज़ पिंक, दुकानदार की शर्ट गुलाबी है। हिज कैप इज़ रेड, उसकी जो टोपी है वो लाल है। द ग्रेप्स आर ग्रीन, जो अंगूर हैं वो हरे हैं। ए बॉय इज़ टॉकिंग टू हिम, बच्चा यानी लड़का उनके साथ बात करता है। ही इज़ सलीम, वह सलीम है। ही हैज़ बास्केट इन हिज हैंड, वह उनके हाथ में टोकरी मतलब कहें तो टोकरी दे देता है। हिज बास्केट इज़ ग्रीन, बास्केट मतलब टोकरी, वह ग्रीन है मतलब हरी है। द बॉयज़ कैप इज़ ब्लू एंड वाइट, जो बच्चे की यानी लड़के की जो टोपी है वो ब्लू मतलब नीली और सफ़ेद है। लुक एट द बनाना, केला देखता है। देयर आर येलोस बनाना, वहाँ पीले केले हैं। देयर आर ग्रीन बनानास, वहाँ हरे केले हैं। लुक एट द साइन बोर्ड, वहाँ नाम का कहें तो एक बोर्ड लगा हुआ है। इट इज़ रेड एंड ब्लू, वह लाल और नीला है। फकरामांथी योग्य शब्द शोधीने आपेला खानाમાં લખો। मोटा विकल्प ऊपर લીટી કરી नीचे प्रश्नों जवाब आपो। हु इज़ द शॉपकीपर, शॉपकीपर कौन था, मगनलाल भाई के मगन भाई। तो हम इसका आंसर क्या बोलेंगे, इसका आंसर जो है वो है मगन भाई। सेकंड नंबर MAGAN भाई। नेक्स्ट, व्हाट इज़ सलीम डूइंग, सलीम इज़ टॉकिंग, TALKING। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द मगन भाई शर्ट, तो पिंक। आर देयर मैंगोस इन द शॉप, उनके पास आम थे, तो हम कहेंगे नो। आर द ग्रेप्स ग्रीन, तो हम कहेंगे यस, उनके पास ग्रीन ग्रेप्स थे। नेक्स्ट और लास्ट एक्टिविटी इन दिस चैप्टर, एक्टिविटी नंबर 13। નીચેની કવિતા સાંભળો અને ગાઓ। તમારા ગુજરાતી પાઠ્યપુસ્તક આવે જ કવિતા આપેલી છે
ते ओळखो। यह कविता को आपको सुनना है और गाना है। आपकी गुजराती पाठ्य पुस्तक के अनुसार यह कविता दी गई है, उसे समझना है। तो यहाँ पे हम कविता को समझेंगे। टमाटो रेड टमाटो फैट लाइक ए पॉट। इसका भाषांतर की आपको वैसे ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत हो तो मैं आपको इसका ट्रांसलेशन आपको PDF में सेंड करके दे दूँगा, ठीक है। टमाटो रेड टमाटो फैट लाइक ए पॉट, सेकिंग इन द फ्रिज साउटेड ए लूट। आंटी आंटी धोदी आंटी गिव मी ए कॉट। लुक एट मी आई एम शिवरिंग ए लॉट। Oh, I was happy on the plant. Sunshine was very, very nice, my aunt. Here it is all ice and ice. The bleach is called cool and cool ice. The bleach is called cool ice. Oh, auntie, who made the fridge? Here I feel nothing warm is. Tip 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 came Pinky hungry. Opened the fridge and took out Ghari. Suddenly the radish moved about. Tip 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 came tomato out. Soon sun ran across the sky, gifted tomato a coat of warm sunshine. I am the king, sat with a smile, fine। अगर आपको इसका भाषांतर चाहिए तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका भाषांतर मतलब इसका हिंदी अनुवाद दे दूंगा, तो वो आप इजीली इसको पढ़ पाओगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। मेरा काम था यहाँ पर आपको इसको समझाना या आपको इंग्लिश पढ़ाना, तो मैंने वो आपको समझा दिया है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 थिंग्स अराउंड यहीं पे फिनिश हो जाता है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरी चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।